आप सभी को एग्जाम नैनो यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के आईसीटी के क्लास में हम लोग एमएस पावर पॉइंट के 100 टॉप एमसीक्यू को जो है आपको करवाएंगे। इस सेशन का एक ही उद्देश्य है कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। साथ ही किस प्रकार का क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एमएस पावर पॉइंट टॉपिक से, ये भी आपको जो है कॉन्सेप्ट इसका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि स्लाइड में टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट की जो मूवमेंट है उसको अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कौन सा टैब या कौन सा ऑप्शन का चूज करेंगे। आप तो चार ऑप्शन है इसके लिए। आप स्लाइड ट्रांजिशन का ऑप्शन चूज करेंगे कि एनिमेशन पेन का, कि कस्टम एनिमेशन, कि स्लाइड लेआउट। यानी कि पूरा का पूरा स्लाइड में सिर्फ सिर्फ और सिर्फ जो टेक्स्ट आप डाले हैं और जो ऑब्जेक्ट आप डाले हैं उसी को आप मूवमेंट कराना चाहते हैं। जैसे आप देखे होंगे एमएस पावर पॉइंट में लेफ्ट साइड से उठ कर आता है, ऊपर से आता है, नीचे से आता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए हम लोग कस्टम एनिमेशन में जाते हैं अगर आपको टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट की मूवमेंट क्रिएट करना हो तो। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 पूछा जा रहा है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। बार बार आपको इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन करवाया जाता है ताकि आपके दिमाग में फिट बैठ जाए। पावर पॉइंट 2016 की जो डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन है वो क्या है। तो डॉट पीपीटी एक्स जो है पावर पॉइंट 2016 की डिफॉल्ट आपका फाइल एक्सटेंशन है। नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि वो व्यू जिसमें स्लाइड से छोटे रूप में दिखते हैं। जैसे कि आप देखेंगे, आप 15 पेज का स्लाइड बनाए होंगे अगर, और एक ऐसा व्यू है जिसमें क्या होता है कि सारा स्लाइड छोटे छोटे दिखने लगता है। तो उसको हम लोग क्या करें, इस टाइप से दिखने लगेंगे आपको, जितने भी स्लाइड से आपका एक ही पेज में एक ही पूरा का पूरा जो आपका स्क्रीन है उसमें दिखने लग जाता है। तो उसको हम लोग कहते हैं स्लाइड शॉर्टर व्यू। कौन सा व्यू? स्लाइड शॉर्टर व्यू। नेक्स्ट पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 है कि स्लाइड शो को शुरुआत से शुरू करने के लिए कौन सी कुंजी दबाई जाती है। यानी कोई स्लाइड शो आप स्टार्ट करना चाहते हैं फ्रॉम द पेज 1 पीपीटी, यानी स्लाइड 1 से। कहाँ से? स्लाइड 1 से। मान लेते हैं कि 10 पेज का स्लाइड है और स्लाइड 1 से आप स्लाइड शो स्टार्ट करना चाहते हैं, तो कौन सा की इसके लिए हम लोग प्रेस करते हैं। इसके लिए हम लोग F5 की जो है प्रेस करते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में ये क्वेश्चन आपका चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा जा रहा है कि स्लाइड मास्टर का उपयोग हम लोग किस लिए करते हैं। आप एक ऑप्शन में जाएंगे, ऊपर में दिखता है, वहां पर स्लाइड मास्टर का भी ऑप्शन दिखता है। स्लाइड मास्टर क्या करता है, एक प्रकार से पूरा का पूरा जो भी आप चीज फॉर्मेट में चेंज करना चाहते हैं वो स्लाइड मास्टर के थ्रू हो जाता है। जैसे अगर स्लाइड मास्टर में जाकर आप लोगो लगा देंगे तो सारे स्लाइड में वो लोगो आपको दिखेगा। जिस टाइप के फॉन्ट आप चाहते हैं उसको अगर आप स्लाइड मास्टर में ऐड कर देंगे तो वो सारे में दिख जाएगा। जैसे इसमें दिख रहा है कि सारे में एक ही फॉन्ट है सारे पेज में, तो वो स्लाइड मास्टर के मदद से किया जा सकता है। तो इसका हो जाएगा क्रिएट कंसिस्टेंट फॉर्मेटिंग, यानी सेम फॉर्मेटिंग सारे स्लाइड में आपका क्या हो जाएगा, अपने आप लगने स्टार्ट हो जाएगा जैसे ही आप कोई चीज टाइप करेंगे तो। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा जा रहा है कि स्लाइड को डुप्लीकेट करने के लिए कौन सा ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है। यानी स्लाइड आप बना रहे हैं, जैसे आपको दिखता है लेफ्ट साइड में, यहाँ एक स्लाइड बना, फिर आप नया एक स्लाइड क्या करना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं। तो नया स्लाइड ऐड करने के लिए आप कौन सा ऑप्शन के थ्रू जाएंगे। एक तो शॉर्टकट होता है कि कंट्रोल+D दबा देंगे आप इस स्लाइड पर क्लिक करने के बाद, तो इसी का जो है डुप्लीकेट बन जाएगा। यहाँ पर जो सेम ऊपर वाला जैसा स्लाइड है, सेम उसी टाइप का स्लाइड आपका बन के नीचे आ जाएगा। दूसरा ऑप्शन आता है, एक आप न्यू स्लाइड, कोना में जाएंगे तो कोना पर आपका ऑप्शन रहता है, और न्यू स्लाइड से आप क्या कर सकते हैं, डुप्लीकेट, सॉरी डुप्लीकेट बोल रहा, सॉरी ये नहीं होगा, डुप्लीकेट, एक मिनट, जस्ट मिनट। डुप्लीकेट स्लाइड पूछा है तो डुप्लीकेट स्लाइड करने के लिए हम लोग कॉपी पेस्ट ऑप्शन का यूज करेंगे। किसका करेंगे? कॉपी पेस्ट। कॉपी कर लेंगे फिर उसको कंट्रोल V से पेस्ट कर लेंगे, या कंट्रोल D दबाएंगे तो भी डुप्लीकेट हो जाता है। नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि पावर पॉइंट टेम्पलेट फाइल एक्सटेंशन। पावर पॉइंट का जो टेम्पलेट होती है उसका जो फाइल एक्सटेंशन, टेम्पलेट की फाइल एक्सटेंशन पूछा जा रहा है, टेम्पलेट की। तो .potx हो जाएगा। क्या हो जाएगा? .potx पावर पॉइंट टेम्पलेट की फाइल एक्सटेंशन होता है। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी सुविधा जो है इंट्रांस, एम्फासिस एंड एग्जिट ऑफ एलिमेंट्स को नियंत्रित करता है। किस ऑप्शन में ये सारी चीजें हम लोगों को देखने को मिलता है। तो ये सारी चीजें हम लोगों को एनिमेशन ऑप्शन में दिखता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या क्या ऑप्शन? इंट्रांस, एम्फासिस
एंड एग्जिट ऑफ एलिमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा जा रहा है कि स्पीकर नोट्स आर यूज्ड फॉर। स्पीकर नोट्स का एक ऑप्शन होता है, इसका यूज क्यों किया जाता है ये आपसे पूछा जा रहा है, ताकि प्रेजेंटर के रेफरेंस के लिए, किसके लिए, जो भी प्रेजेंट कर रहे हैं आप पावर पॉइंट के थ्रू, उसके रेफरेंस के लिए हम लोग स्पीकर नोट्स को ऐड करते हैं। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 10। और क्वेश्चन नंबर 10 पूछा जा रहा है कि चार्ट डालने का विकल्प किस टैब में होता है। विच टैब कंटेन्स द ऑप्शन टू इंसर्ट चार्ट्स। अगर आप चार्ट्स इंसर्ट करना चाहते हैं पीपीटी में तो किस ऑप्शन में आप जाएंगे, तो सिंपली आप इंसर्ट ऑप्शन में जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि पावर पॉइंट का ब्रॉडकास्टिंग फीचर्स क्या करता है। एक फीचर्स है जिसका नाम है ब्रॉडकास्टिंग। इस फीचर्स का काम क्या है ये आपसे पूछा जा रहा है। इसका काम है कि ऑनलाइन स्लाइड को प्रेजेंट करना। ऑनलाइन स्लाइड प्रेजेंटेशन को ही हम लोग ब्रॉडकास्टिंग के नाम से जानते हैं। 12 पूछा जा रहा आपसे कि स्लाइड संरचना एडिट करने के लिए सबसे अच्छा व्यू कौन सा है। विच व्यू इज बेस्ट फॉर एडिटिंग स्लाइड स्ट्रक्चर। स्लाइड के स्ट्रक्चर को एडिट करने के लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन है नॉर्मल व्यू। क्या हो जाएगा आपका, नॉर्मल व्यू। 13 आपसे पूछा जा रहा है कि स्लाइड ट्रांजिशन इफेक्ट्स अप्लाई टू। स्लाइड ट्रांजिशन इफेक्ट किस पर लागू होता है। तो ये जो ट्रांजिशन इफेक्ट है आपका, ये आपका किस पर लागू होगा, पूरा का पूरा स्लाइड पर लागू होगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ टेक्स्ट पर होगा। ट्रांजिशन पूछा है तो ट्रांजिशन पूरा स्लाइड पर आपका लागू होता है, और एनिमेशन जो है आप जिस चीज पर लगाएंगे वहां पर लागू होगा, बट ट्रांजिशन पूरा स्लाइड पर ही लागू होता है। 14 आपसे पूछा जा रहा है कि प्रिंट डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए शॉर्टकट क्या है। प्रिंट डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए शॉर्टकट की कंट्रोल+P, ये यूनिवर्सल शॉर्टकट है। 15 पूछा जा रहा है कि प्रेजेंटेशन में इमेज को कंप्रेस करने की सुविधा कौन सा है। यानी कि जो भी आप इमेज डालेंगे तो उसको आप कंप्रेस भी कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं उसको, तो उसको कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो आसान सा है, कंप्रेस पिक्चर। क्या हो जाएगा, कंप्रेस पिक्चर्स। 16 पूछा जा रहा है कि कौन सा व्यू इज यूज्ड टू हेडर एंड फुटर को ऐड करने के लिए हम लोग कौन सा व्यू इस्तेमाल करते हैं। हेडर एंड फुटर को ऐड करने के लिए हम लोग कौन सा व्यू इस्तेमाल करते हैं, तो हम लोग हैंड आउट मास्टर, क्या हो जाएगा, हैंड आउट मास्टर व्यू का यूज करते हैं। इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में रखेंगे। 17 पूछा जा रहा है कि पावर पॉइंट से रिहर्स टाइमिंग इज यूज्ड फॉर। पावर पॉइंट में एक आपका रिहर्स टाइमिंग करके ऑप्शन आता है, इसका यूज किस लिए किया जाता है। इसका यूज किया जाता है कि स्लाइड टाइमिंग को प्रैक्टिस के लिए। क्या आप देखना चाहते हैं कि स्लाइड टाइमिंग ठीक ठाक है कि नहीं है, तो उसके लिए हो जाएगा। 18 पूछा जा रहा है कि कौन सा फॉर्मेट स्लाइड्स को इमेज में बदल देता है। कौन सा फॉर्मेट हो जाएगा, तो सिंपल ये है कि जेपीजी फॉर्मेट जो है आपका स्लाइड्स को किस में कन्वर्ट कर देगा, इमेज में कन्वर्ट कर देगा। 19 पूछा जा रहा है आपसे कि कौन सा विकल्प पहले से बने लेआउट जोड़ने देता है। कौन सा विकल्प पहले से बने लेआउट को जोड़ने के लिए देता है, कौन सा विकल्प, तो लेआउट। कौन सा हो जाएगा आपका, लेआउट ऑप्शन हो जाएगा। तो सेशन अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा, जो भी डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और अगर आप नोट्स और इन सारे क्वेश्चंस का पीडीएफ चाहते हैं तो आप एग्जाम नैनो एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा, और बहुत ही मिनिमल प्राइस में आप इस नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। 20 आपसे पूछा जा रहा है कि डुप्लीकेट स्लाइड का शॉर्टकट क्या है। तो कंट्रोल+Shift+D दबाने से डुप्लीकेट स्लाइड आपका क्रिएट हो जाएगा। 21 पूछा जा रहा है, इससे पहले हम बताएं कि कंट्रोल D से भी होता है, इससे भी होगा, कंट्रोल+Shift+D, तो दोनों से हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। 21 आपसे पूछा जा रहा है कि स्लाइड ट्रांजिशन कहाँ नियंत्रित होता है, कहाँ से आप स्लाइड ट्रांजिशन को मैनेज करते हैं। तो इसको हम लोग कहाँ से मैनेज करते हैं, ट्रांजिशन टैब से मैनेज करते हैं। 22 पूछा जा रहा है कि स्प्लिट टेक्स्ट इनटू कॉलम इज अवेलेबल अंडर। टेक्स्ट को कॉलम में स्प्लिट करने का जो किस टैब में ये सुविधा जो है आपका अवेलेबल होता है, तो ये आपका होम टैब में, किस में हो जाएगा, होम टैब में ये अवेलेबल होता है। 23 पूछा जा रहा है कि द मोशन पाथ इज अ टाइप ऑफ। मोशन पाथ किसका प्रकार है, तो ये एनिमेशन का एक प्रकार है। किसका प्रकार है, एनिमेशन का। तो एमएस वर्ड, एमएस पीपीटी और एक्सेल से जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर थोड़ा हाई लेवल का पूछा जाएगा आपसे, तो वो एप्लीकेशन बेस्ड होगा, यानी कैसे कोई चीज़ को ऐड करते हैं, रिमूव करते हैं, कहाँ पर कौन सा टैब है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है।
टेबल जोड़ने का आइकन आइकन किसे दर्शाता है? विच आइकन रिप्रेजेंट्स एडिंग ए टेबल? अगर आपको एक टेबल ऐड करना है तो उसके लिए कौन सा आइकन आपको दिखता है? तो ग्रिड सिंबल। आप देखे होंगे इस टाइप का सिंबल दिखता है और वहां पर आप क्लिक करेंगे तो जितना भी करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। 25 पूछा जा रहा है आपसे कि स्लाइड के ओरिएंटेशन बदलने हेतु क्या प्रयोग होता है? स्लाइड का अगर आप ओरिएंटेशन बदलना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग कौन सा टैब में जाते हैं? तो उसके लिए हम लोग पेज सेटअप में जाते हैं। तो स्लाइड आपका पोर्ट्रेट में रखना है कि लैंडस्केप में रखना है, तो वहां से आपका चेंज हो जाएगा स्लाइड का ओरिएंटेशन। हैंडआउट मास्टर जो है ये क्या नियंत्रित करता है? हैंडआउट मास्टर किस चीज को कंट्रोल करता है? तो हैंडआउट मास्टर आपका प्रिंटिंग लेआउट को कंट्रोल करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि पावर पॉइंट ब्रॉडकास्टिंग रिक्वायर्स, पीपीटी ब्रॉडकास्टिंग के लिए क्या आवश्यक है? हम लोग क्या देखें कि ऑनलाइन अगर आप पीपीटी को प्रेजेंट करना चाहते हैं तो हम लोग ब्रॉडकास्टिंग फीचर्स का यूज करते हैं। तो सिंपल है कि इसके लिए हम लोगों के पास क्या होना चाहिए? नेट होना चाहिए, इंटरनेट होना चाहिए। नेक्स्ट है कि विच व्यू इज बेस्ट फॉर रिकॉर्डिंग रीऑर्डरिंग स्लाइड, स्लाइड्स को अगर आप रीऑर्डर करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पर मान लेते हैं आप 15 पेज का 10 पेज का कोई पीपीटी बनाया है, फिर आप इन सारे को रीऑर्डर करना चाहते हैं कि ये वाला को आप यहाँ पर चाहते हैं, लास्ट वाला को फास्ट में चाहते हैं, तो इसके लिए सर्वश्रेष्ठ व्यू, बेस्ट, सॉरी, बेस्ट व्यू कौन सा है? तो उसके लिए बेस्ट व्यू आपका हो जाएगा स्लाइड सॉर्टर। क्या हो जाएगा? स्लाइड सॉर्टर के माध्यम से। सॉर्ट मतलब छाटना होता है। इमेज का अगर बैकग्राउंड आप हटाना चाहते हैं, कोई इमेज आप इंसर्ट किए हैं और उसका बैकग्राउंड को आप क्या करना चाहते हैं? रिमूव करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग फॉर्मेट में जाएंगे और रिमूव कर देंगे इमेज का बैकग्राउंड को। 30 पूछा जा रहा है आपसे कि फोटो एल्बम बनाने की सुविधा कौन सी है? विच फीचर्स क्रिएट ए फोटो एल्बम? तो कौन सा फीचर्स हो जाएगा आपका? फोटो एल्बम हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, आंसर उसी का था। नेक्स्ट पूछा जा रहा है पैक एंड गो इज रिप्लेस्ड विथ, पैक एंड गो को हम लोग किससे बदला गया है? पैक एंड गो को, तो इसको बदला गया है पैकेज प्रेजेंटेशन से। 32 पूछा जा रहा है कि डिफॉल्ट स्लाइड ओरिएंटेशन, जब भी आप पीपीटी ओपन करेंगे तो जो स्लाइड अपने आप जो डिफॉल्ट दिखता है उसमें स्लाइड ओरिएंटेशन क्या होता है, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो उसमें डिफॉल्ट जो होता है लैंडस्केप होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, डिफॉल्ट आपका। नेक्स्ट है कि व्हाट इज थीम, थीम क्या है? 33, थीम क्या है? कलर, फिर फॉन्ट और उसका इफेक्ट, तीनों को मिला करके हम लोग क्या कह सकते हैं? उसको थीम कहेंगे। नेक्स्ट है कि स्लाइड मास्टर खोलने का शॉर्टकट क्या है? आप पीपीटी बना रहे हैं और आप चाहते हैं स्लाइड मास्टर को ओपन करना, कुछ चीज एडिट करने के लिए सारे स्लाइड में, तो उसके लिए हम लोग कौन सा शॉर्टकट इस्तेमाल करेंगे? तो सीधा हम लोग व्यू में जाएंगे और वहां आपको स्लाइड मास्टर देखने को मिल जाएगा। 35 पूछा जा रहा है कि स्लाइड में साउंड जोड़ने हेतु क्या उपयोग होता है? स्लाइड में अगर आप साउंड ऐड करना चाहते हैं तो हम लोग इंसर्ट में जाएंगे और ऑडियो को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। कल से जो आपका सेशन होगा वो पीवाईक्यू बेस्ड होगा और डेली बेसिस पर लगभग लगभग आपका 50 to 100 क्वेश्चन करवाया जाएगा। जैसे जैसे पीपीटी बनते जाएगा तो फिर आपको एक बार में मैराथन टाइप से भी करा दिया जाएगा टॉप 500 का। 36, सॉरी, 36 पूछा जा रहा है कि कौन सा पावर पॉइंट व्यू नहीं है? कौन सा व्यू आपका पावर पॉइंट में नहीं दिखता है? तो ये वेब लेआउट का व्यू जो है ना, ये एमएस वर्ड में दिखता है, बट पावर पॉइंट में आपका नहीं दिखता है। बाकी स्लाइड सॉर्टर दिखता है, नॉर्मल दिखता है और रीडिंग व्यू दिखता है। वेब लेआउट व्यू आपका किस में आता है? एमएस वर्ड में आता है। 37 आपसे पूछा जा रहा है कि पहले से बने डायग्राम, कोई डायग्राम पहले से बना हुआ है और उसको आप ऐड करना चाहते हैं, तो आप कहाँ पर जाएंगे? तो उसके लिए हम लोग जाएंगे स्मार्ट आर्ट में। कहाँ पर जाएंगे? स्मार्ट आर्ट। यानी पहले से बने डायग्राम बोलने का मतलब है कि एमएस पीपीटी अब ओपन करेंगे तो स्मार्ट आर्ट में अगर आप जाएंगे तो वहां पर आपको बहुत सारे डायग्राम पहले से देखने को मिलेगा, उसी के बारे में बात किया जाएगा। हाइपरलिंक शॉर्टकट इन पीपीटी, पीपीटी में अगर आप हाइपरलिंक ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या करेंगे? तो हाइपरलिंक ऐड करने के लिए हम लोग कंट्रोल+K जो है प्रेस करेंगे। 39 पूछा जा रहा है आपसे कि मार्कअप कमेंट किस टैब से जोड़ते हैं?
एक मिनट रुकिएगा सिर्फ पानी पीने के लिए। मार्कअप कमेंट को किस टैब से हम लोग जोड़ते हैं? तो रिव्यू टैब से हम लोग मार्कअप कमेंट को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 40। टोटल 100 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे इस सेशन में, क्योंकि एग्जाम आपका नजदीक है, तो जितना ज्यादा क्वेश्चन होगा उतना बेहतर होगा। विच फाइल इज ए मैक्रो इनेबल्ड प्रेजेंटेशन? कौन सा फाइल जो है मैक्रो इनेबल्ड प्रेजेंटेशन के कैटेगरी में आएगा? तो डॉट पीपीटी एम माइक्रो इनेबल्ड प्रस्तुति है। नेक्स्ट है आपका वर्ड आर्ट इज यूज। वर्ड आर्ट का प्रयोग हम लोग किस लिए करते हैं? तो वर्ड आर्ट का प्रयोग हम लोग फैंसी टेक्स्ट क्रिएट करने के लिए हम लोग वर्ड आर्ट का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसको बनाने के लिए क्या यूज किए होंगे? वर्ड आर्ट का इस्तेमाल किए हैं। 42 आपसे पूछा जा रहा है कि करंट स्लाइड से शो शुरू, यानी कि पहला स्लाइड से आप पूरा का पूरा शो को स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप कौन सा की यहाँ पर प्रेस करेंगे? तो उसके लिए हम लोग प्रेस करेंगे शिफ्ट प्लस F5। करंट स्लाइड यानी कि जैसे मान लेते हैं कि आप 15 स्लाइड या 15 स्लाइड बना रहे हैं, और अभी आप 8वां नंबर पर स्लाइड पर है, और यहाँ से आप चाहते हैं कि आपका स्लाइड शो स्टार्ट हो, तो शिफ्ट प्लस F5। और अगर आप चाहते हैं कि पेज 1 से स्टार्ट हो, तो उसके लिए F5। तो कंफ्यूजन यहाँ क्रिएट हो गया। या पूछ रहा है करंट स्लाइड, वाला ही ऑप्शन F5 दिया है, तो सबको लगेगा कि F5 आंसर होगा। बट यहाँ पूछा जा रहा है क्या, जिसमें आप है अभी करंट। करंट स्लाइड बोलने का मतलब जिसमें अभी आप काम कर रहे हैं, या जिस स्लाइड पर आप क्लिक करके रखे हैं, ठीक है। 43 पूछा जा रहा है आपसे कि एनिमेशन टूल किस टैब में होता है? एनिमेशन टूल किस टैब में होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो एनिमेशन टूल सिंपल है, एनिमेशन टैब में होता है। 44 है कि स्पेलिंग अगर आपको चेक करना है, कोई चीज़ आप टाइप किए हैं और उसका स्पेलिंग आपको डाउट है कि स्पेलिंग सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? तो स्पेलिंग चेक करने के लिए हम लोग F7, क्या F7 प्रेस करेंगे। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आ जाएगा, स्पेलिंग चेक वाला। 45 पूछा जा रहा है कि कौन सी सुविधा जो है ऑब्जेक्ट को ऑटोमेटिकली अरेंज करती है? तो कौन सा सुविधा हो जाएगा? अलाइन। कौन सा हो जाएगा? अलाइन। अलाइन से ऑब्जेक्ट जो है ऑटोमेटिकली अरेंज हो जाता है। नेक्स्ट है आपका प्रेजेंटर व्यू। प्रेजेंटर व्यू में क्या क्या शो होता है, ये पूछा जा रहा है। प्रेजेंटर व्यू में नोट्स दिखता है, टाइमर दिखता है, और नेक्स्ट स्लाइड आपका दिखता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। 47 पूछा जा रहा है कि ट्रिगर एनिमेशन का मतलब क्या होता है? ट्रिगर एनिमेशन का मतलब होता है एनिमेशन स्टार्ट बाय क्लिकिंग स्पेसिफिक आइटम। यानी कि आप सेव करके रख देंगे पहले से कि 5 दबाने से आपका एनिमेशन स्टार्ट हो जाएगा, 6 दबाने से, शॉर्टकट की टाइप से। जैसे पहले के जो नोकिया का मोबाइल होता था, 9 दबाने से या कुछ कुछ नंबर से आप पूरा का पूरा नंबर को सेव रखते थे। जैसे ही उसको ज़्यादा जोर से प्रेस करते थे, तो वो नंबर डायल हो जाता था। 48 आपसे पूछा जा रहा है कि पीएनजी इमेज किस चीज को सपोर्ट करता है? पीएनजी का फुल फॉर्म जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएगा आप लोग। और ये किस चीज को सपोर्ट करता है, ये पूछा जा रहा है। तो ट्रांसपेरेंसी, किसको? ट्रांसपेरेंसी। जैसे ये जो आपको लोगो दिख रहा है, ये पीएनजी इमेज है। अगर इसको हम लोग जेपीजी में बनाते हैं, तो ये हो सकता है कि और थोड़ा आपको डार्क दिखता है, और पीएनजी होने के कारण इसको हम लोग क्या कर, ट्रांसपेरेंसी, इसको 20% तक हम लोग लेके आए हैं। 49 आपसे पूछा जा रहा है कि ऑब्जेक्ट घुमाने हेतु कौन सा आइकन, कोई ऑब्जेक्ट है और आप उसको क्या करना चाहते हैं, घुमाना चाहते हैं, तो उसके लिए कौन सा आइकन जो है इस्तेमाल होता है? तो ग्रीन हैंडल। कौन सा आइकन? ग्रीन हैंडल का आइकन यूज होता है। 50 पूछा जा रहा है कि वीडियो के रूप में सेव एज वीडियो ऑप्शन, सेव एज वीडियो ऑप्शन कहाँ पर अवेलेबल होता है? कल बताया था ना कि सेव एज के लिए कौन सा की प्रेस करते हैं? F12 दबाते हैं। फिर आप फाइल फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं कि पीडीएफ में सेव करेंगे आप, कि वर्ड में करेंगे। तो पीपीटी में आप क्या कर सकते हैं, सेव एज वीडियो भी कर सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन में? तो एक्सपोर्ट। क्या हो जाएगा आपका? एक्सपोर्ट। 50 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। सेशन अच्छा लग रहा होगा तो सेशन को लाइक कीजिएगा। 51 है आपका कि स्लाइड नंबर ऐड करने के लिए, जैसे यहाँ पर दिख रहा है कि 51 नंबर पेज है, तो स्लाइड का नंबर अगर आपको ऐड करना है, तो आप क्या करेंगे?
इंसर्ट में जाएंगे, फिर हेडर एंड फुटर में जाएंगे, तो वहां से आपका पेज नंबर आपका दिख जाएगा। ये जो नीचे दिख रहा है इसको हम लोग फुटर कहते हैं। ये क्या है? फुटर। ये जो ऊपर दिख रहा है आपको, ये क्या है? आपका हेडर। क्या है? हेडर है। तो हेडर में भी आप कर सकते हैं, हेडर में भी आता है, यहाँ भी दिखता है वहां पर। ये इस टाइप से पूछा जा सकता है कि पेज नंबर क्या हम लोग सिर्फ फुटर में ऐड कर सकते हैं कि हेडर में कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो दोनों में कर सकते हैं हम लोग, हेडर एंड फुटर दोनों में। पूछा जा रहा है कि जो चार्ट होता है ये किस टूल पर आधारित होता है? तो एक्सेल टूल पर आधारित होता है। 53 पूछा जा रहा है कि मॉर्फ ट्रांजिशन किस पर काम करता है? तो मॉर्फ ट्रांजिशन जो है आपका, ये आपका सिमिलर ऑब्जेक्ट्स पर काम करता है। ऑप्शन नंबर बी। 54 पूछा जा रहा है कि इंक इंक टूल का उपयोग, 54 इंक टूल का उपयोग हम लोग क्यों करते हैं? ड्राइंग के लिए। ड्राइंग के लिए हम लोग इंक टूल का यूज करते हैं। 55 पूछा जा रहा है कि सेंड टू बैक ऑप्शन, सेंड टू बैक ऑप्शन हम लोग किस लिए यूज करते हैं? तो मूव बिहाइंड अदर स्टेप्स, इसके लिए हम लोग सेंड टू बैक, यानी कि जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर आपको एक डायग्राम बनाया है, ठीक है, और यहाँ पर आप उसको पेस्ट कर दिए। जैसे यहाँ पर आप त्रिभुज बनाए हैं और फिर आप एक और डायग्राम बनाए हैं, बट आप चाहते हैं कि ये जो आपका नीचे रेक्टेंगल है ये त्रिभुज के नीचे चले जाए, तो सेंड टू बैक का ऑप्शन आता है। यानी कि मूव बिहाइंड अदर शेप्स, एक शेप को दूसरे शेप के पीछे ले जाने के लिए हम लोग सेंड टू बैक ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। 56 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि प्रेजेंटेशन को अगर आपको बंद करना है, क्लोज करना है, तो उसके लिए आप कौन सा शॉर्टकट यूज करेंगे? तो उसके लिए हम लोग कंट्रोल प्लस डब्ल्यू का इस्तेमाल करेंगे। 57 पूछा जा रहा है कि स्लाइड शो में जो पॉज की होता है वो कौन सा है? किस की को दबाने से स्लाइड आपका रुक जाएगा? तो उसके लिए आप लोग को एस दबाना है। क्या दबाना है? एस। एस दबाने से स्लाइड रुक जाएगा। 58 पूछा जा रहा है रुक जाना और बंद हो जाने में अंतर है। रुक जाएगा मतलब जहां पर है वहीं पर रुक जाएगा, और बंद होने का मतलब है कि पूरा का पूरा स्लाइड क्लोज हो जाएगा। 58 में जूम परसेंटेज कहाँ से बदला जाता है? तो जूम परसेंटेज आपका व्यू टैब से बदला जाता है। 58 का ऑप्शन नंबर ए। 59 पूछा जा रहा है कि एक्शन बटन किस चीज को प्रोवाइड करता है? तो एक्शन बटन प्री डिफाइंड नेविगेशन को प्रोवाइड करता है। 60 पूछा जा रहा है कि विच इज नॉट ए ट्रांजिशन टाइप, कौन सा ट्रांजिशन का प्रकार आपका नहीं है? तो वाइप, स्प्लिट और मॉर्फ, ये तीनों ट्रांजिशन का प्रकार है, बट रोटेट जो है आपका ट्रांजिशन का टाइप नहीं है। स्लाइड सेक्शन किस चीज के लिए उपयोगी है? तो स्लाइड सेक्शन आपका स्लाइड को डिवाइड करने के लिए क्या है? यूजफुल है। स्मार्ट गाइड्स एपियर ड्यूरिंग, स्मार्ट गाइड कब दिखते हैं? तो स्मार्ट गाइड आपका मूविंग ऑब्जेक्ट्स में दिखता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 63 पूछा जा रहा है कि स्क्रीन शॉट कहाँ से जोड़ते हैं? स्क्रीन शॉट कैन बी इंसर्टेड फ्रॉम, स्क्रीन शॉट को हम लोग इंसर्ट टैब से जोड़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए। 64 पूछा जा रहा है कि स्लाइड लेआउट कंटेंट्स, स्लाइड लेआउट में क्या क्या चीजें देखने को मिलता है? तो स्लाइड लेआउट में प्लेस होल्डर अरेंजमेंट हम लोगों को देखने को मिलता है। 65 पूछा जा रहा है कि ग्रिड लाइंस हेल्प इन, ग्रिड मतलब जाली होता है, इस टाइप का देखने को मिलेगा आपको। तो ये जो ग्रिड लाइंस है ये किस चीज में मदद करता है, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो ऑब्जेक्ट को अलाइन करने के लिए ये हेल्पफुल होता है। 66 पूछा जा रहा है कि हाइड स्लाइड का क्या मतलब होता है? यानी स्लाइड को छुपा देना। उस स्लाइड को अगर आप दिखाना नहीं चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? स्लाइड को आप स्लाइड शो से छिपा देंगे, बट वो रहेगा आपके पूरा का पूरा पीपीटी में, बट वो दिखेगा नहीं जब स्लाइड शो आप ओपन करेंगे। 67 पूछा जा रहा है कि वीडियो कंप्रेस कौन करता है? तो वीडियो कंप्रेस करने के लिए आप फाइल में जाएंगे, फिर इन्फो में जाएंगे, तो वीडियो आपका कंप्रेस होगा। नेक्स्ट है आपका फॉन्ट यूज टू एम्बेड फॉन्ट, यानी फॉन्ट को एम्बेड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? तो फॉन्ट को एम्बेड करने के लिए हम लोग फाइल में जाएंगे, ऑप्शन में जाएंगे, और फिर हम लोग क्या करेंगे? सेव करेंगे। ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है ये सर। एनिमेशन का क्रम किससे नियंत्रित होता है? यानी एनिमेशन का जो ऑर्डर है वो किस कौन सा चीज उसको कंट्रोल करता है? तो जो एनिमेशन पेन है वो आपका पूरा का पूरा एनिमेशन ऑर्डर को कंट्रोल करता है। 70 पूछा जा रहा है कि यूज टू इंसर्ट इक्वेशन, अगर आप इक्वेशन ऐड करना चाहते हैं तो क्या करेंगे? तो उसके लिए हम लोग सिंपल सा इंसर्ट में जाएंगे और इक्वेशन को ऐड करेंगे।
वीडियो लूपिंग मीन्स वीडियो लूपिंग का मतलब क्या होता है? तो वीडियो लूपिंग का मतलब होता है कि रिपीटेडली म्यूजिक क्या वीडियो चलते रहेगा। 72 पूछा जा रहा है कि स्लाइड बैकग्राउंड में क्या हो सकता है? स्लाइड बैकग्राउंड में पिक्चर हो सकता है, सॉलिड फिल यानी कि ये पूरा कलर हो जाएगा, जैसे व्हाइट दिख रहा है ना, ये पूरा कलरफुल हो जाएगा। ग्रेडियंट हो सकता है, तो ऑल ऑफ दीज होगा। 73 थीसर्स शॉर्टकट, थीसर्स के लिए कौन सा शॉर्टकट है? शिफ्ट प्लस F7। अगर आप ऑनलाइन पिक्चर ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कहाँ जाएंगे? तो आप इंसर्ट में जाएंगे। रिप्लेस फॉन्ट टूल इज अंडर, फॉन्ट रिप्लेस फॉन्ट कहाँ पर होता है? तो रिप्लेस फॉन्ट का ऑप्शन हम लोगों को होम पेज में देखने को मिलता है, होम टैब में। नेक्स्ट है कि विच फाइल इज स्लाइड शो ओनली फॉर्मेट, कौन सा फॉर्मेट जो है वो सिर्फ और सिर्फ स्लाइड शो के लिए होता है? तो डॉट PPSX। नेक्स्ट है कि एनिमेशन स्पीड इज कॉल्ड, एनिमेशन स्पीड को हम लोग क्या कहते हैं? तो एनिमेशन स्पीड को हम लोग ड्यूरेशन। इमेज को क्रॉप करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? इमेज को क्रॉप करने के लिए हम लोग फॉर्मेट ऑप्शन में क्लिक करते हैं। वर्ड आर्ट का शॉर्टकट क्या है? तो वर्ड आर्ट का शॉर्टकट है इंसर्ट और फिर जाएंगे आप वर्ड आर्ट में। नेक्स्ट है कि स्लाइड्स के साथ नोट्स प्रिंट करने हेतु आप क्या करेंगे? स्लाइड्स के साथ नोट्स को प्रिंट करने के लिए हम लोग नोट्स पेज पर जाएंगे। PPT डिजाइनर क्या सुझाव देता है? पावर पॉइंट डिजाइनर किस चीज को सजेस्ट करता है? तो ये आपका सजेस्ट करता है स्लाइड डिजाइन आइडियाज को। कौन सा इमेज फॉर्मेट एनिमेशन को सपोर्ट करता है? तो एनिमेशन को सपोर्ट करने वाला इमेज फॉर्मेट क्या है आपका? GIF, जिफ, आप जानते हैं इसको। यूज टू इंसर्ट शेप क्विकली, क्विकली अगर आप शेप ऐड करना चाहते हैं तो आप क्या जाएंगे? इंसर्ट में जाएंगे। इंक रिप्ले किसमें उपलब्ध है? तो इंक रिप्ले जो है आपका पावर पॉइंट में क्या होता है? उपलब्ध है। सबस्क्रिप्ट का जो शॉर्टकट है ये आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, यानी क्या चीज को प्रेस करने से ये आएगा? तो कंट्रोल प्लस इक्वल टू। नेक्स्ट है कि स्लाइड रीऑर्डर कहाँ पर होता है? तो स्लाइड रीऑर्डर आपका स्लाइड सॉर्टर में होता है। नेक्स्ट है आपका कि इंसर्ट स्क्रीनशॉट कैप्चर, इसके लिए क्या है? इंसर्ट स्क्रीनशॉट क्या कैप्चर करता है? तो जो भी विंडो आपका ओपन रहेगा उसको वो क्या करेगा? कैप्चर करेगा। नेक्स्ट है कि यूज्ड फॉर स्लाइड टाइमिंग, स्लाइड टाइमिंग कंट्रोल, रियर्स टाइमिंग। 89 की पासवर्ड कहाँ से लगाया जाता है? अगर आप PPT में पासवर्ड लगाना चाहते हैं तो फाइल में जाएंगे, इन्फो में जाएंगे, फिर प्रोटेक्ट में जाएंगे, वहां से आप पासवर्ड लगा सकते हैं। मीडिया ट्रिमिंग किसके लिए, मीडिया ट्रिमिंग किसके लिए किया जाता है? तो मीडिया ट्रिमिंग जो होती है कट ऑडियो या वीडियो के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है कि फ्लैश फाइल जोड़ने हेतु, फ्लैश फाइल जोड़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं? डेवलपर फिर शॉक वेब में जाते हैं। कमेंट पेन जो है वो कैसे ओपन होता है, कैसे खुलता है? तो कमेंट पेन को ओपन करने के लिए आप कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस एम प्रेस करेंगे। हेडर जो है ये किस पर नहीं दिखता? तो हैंडआउट पर हेडर नहीं दिखता। सेंड एज PDF किस विकल्प में आपको देखने को मिलेगा? तो सेंड एज PDF का विकल्प आपको शेयर ऑप्शन में देखने को मिलेगा कि आप इसे PPT फॉर्मेट में शेयर करना चाहते हैं या PDF फॉर्मेट में शेयर करना चाहते हैं। रीकलर ऑप्शन इज अंडर है, रीकलर विकल्प कहाँ पर होता है? तो रीकलर विकल्प जो है आपका फॉर्मेट और फिर कलर में जाकर आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है कि कस्टम शो किस चीज को अलाउ करता है? तो कस्टम शो जो है आपका क्रिएट स्पेसिफिक स्लाइड सीक्वेंस को अलाउ करता है। 97 3D इफेक्ट वाला ट्रांजिशन कौन सा है? तो आपका क्यूब जो है 3D इफेक्ट वाला एक ट्रांजिशन है, स्प्लिट में दो भाग में भाग हो जाता है। फोटो एल्बम का जो टूल है ये किस चीज को अलाउ करता है? तो ये आपका कैप्शन को ऐड करता है। ब्लैंक स्क्रीन या सॉरी ब्लैक स्क्रीन दिखाने का शॉर्टकट कौन सा है? तो ब्लैक स्क्रीन दिखाने का जो शॉर्टकट है वो क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर A B। फिर पूछा जा रहा है कि वर्ड में आउटलाइन भेजने हैं तो हम लोग क्या करेंगे? सेंड टू वर्ड करेंगे। तो इस प्रकार से आपका MS PPT का भी 100 कंप्लीट कर दिया गया। तो आपका सिलेबस का लगभग लगभग कंप्लीट हो ही गया है, सारा चीज़ का करा भी दिया गया आपका MCQ जो नोट्स में आपको प्रोवाइड कराया गया है उसमें। तो प्राइस के हिसाब से
और चीज़ों के हिसाब से और टाइमिंग के हिसाब से आपको काफ़ी कुछ प्रोवाइड कराया गया और आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा लगभग लगभग आई थिंक 500 के आसपास के एमसीक्यू क्वेश्चंस या 200 के आसपास, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और कल से आपका एमसीक्यू जो होगा वो पीवाईक्यू फॉर्मेट में होगा, यानी जो पहले सीबीएसई या केवीएस, सीबीएसई में, केवीएस में या ईएमआरएस में, ईएमआरएस ना, ईएमआरएस या एनबीएस में आपका पूछा जा चुका है, उसी पर बेस्ड होगा कल से क्लास। उसमें भी लगभग हम लोग 100 क्वेश्चन डेली बेसिस पर आपको करवाएंगे। और आपका जो एग्ज़ाम है वो 11 दिसंबर से है, तो 5 तारीख तक आपका लगभग 500 क्वेश्चन कराने का हम कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के सेशन में। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।